अब सर हम बुला रहे हैं गोपाल दत्त जोशी से, जनरल सेक्रेटरी हैं फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स चंडीगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर जी। पहले तो मैं आपका विशेष तौर पर थैंक्स करूंगा कि आपने हमें चंडीगढ़ की मशहूर शख्सियतें जो यहाँ बैठी हुई हैं इनके दर्शन कराए और चंडीगढ़ मंथन के नाम से जो चर्चा शुरू हुई है, उम्मीद है आने वाले टाइम में अगर ये जो एजेंडा रखा गया है यूटी बनती है तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम भी निकलेंगे। क्योंकि मैं मुलाजिम में काम करता हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ यूटी एम्प्लॉयज वर्कर्स चंडीगढ़, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज की भी हम प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ तक चंडीगढ़ के एम्प्लॉय का सवाल है, चंडीगढ़ के मुलाजिमों की हालत तो ये बन गई है पिछले 5-6 सालों में लगातार एजिटेशन, संघर्ष, मुद्दे कोई बड़े नहीं हैं। 21,000 के करीब रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, 18-19 हज़ार टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं। सारे महीने काम करके 3-3, 4-4 महीनों से तनख्वाह भी मिलती है और महीने भर काम करके तनख्वाह के लिए जो है हर जगह 4-4 महीने की तनख्वाह पेंडिंग है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। डिपार्टमेंट तोड़े जा रहे हैं, सारे साथियों को पता है। बिजली के बारे में बाद में थोड़ी चर्चा करूंगा। पूरे चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज हैं, पोस्टें भरी नहीं जा रही है, प्रमोशन कोई हो नहीं रही है, पेंशन की बहाली का मुद्दा है, कोई उसके बाद चर्चा करने को तैयार नहीं है। आप अगर आपने 18,000-19,000 एम्प्लॉय भर्ती किए हैं तो उनको पता ही नहीं है कि हम अगले महीने ड्यूटी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। साल के बाद ठेकेदार चेंज होता है। अगर आपने उनको 15,000-20,000 हर साल दे दिए तो आपकी नौकरी साल के लिए पक्की है, अदरवाइज आप छुट्टी करो। रेगुलर एम्प्लॉय के बारे चाहे वो पे कमीशन का इशू है, एरियर का कोई मुद्दा है, सैलरी के मुद्दे हैं, ये बिल्कुल ही जो है वो कोई एडमिशन सुनने को ही तैयार नहीं है। पिछले 5-6 महीनों में हमने कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को 15 के करीब जो है मेमोरेंडम दिए अलग अलग अथॉरिटीज को, चीफ सेक्रेटरी से लेके गवर्नर साहब से लेके जो नीचे अथॉरिटीज हैं एमसी में। बहाना है कि माना जा रहा है कि हमारे पास फाइनेंशियल की कमी है, फाइनेंशियल क्रंच है। परसों भी हम एक अधिकारी के पास गए एमसी में, अभी 2 हफ्ते पहले हमारी मीटिंग हुई है कमिश्नर के साथ, चीफ इंजीनियर के साथ मीटिंग हुई है, लेकिन मीटिंगों के बावजूद भी पिछले 15 दिन से लगातार जा रहे हैं कि आप कम से कम 3 महीने की तनख्वाह पेंडिंग पड़ी है। जो हमारे रोड के मुलाजिम काम कर रहे हैं, गलियों में काम कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के मुलाजिम काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के एम्प्लॉय हैं, अब वो कहते नहीं आपको कमिश्नर साहब के पास टाइम नहीं है। कमिश्नर के ऊपर भी 4-4 जो है वो कोई एडिशनल कमिश्नर है, कोई स्पेशल कमिश्नर है, कोई ज्वाइंट कमिश्नर है। ये ठीक है, अफसरों की फौज खड़ी की हुई है। उन्हें कमिश्नर साहब के पास टाइम नहीं है, आप जो नए स्पेशल सेक्रेटरी रखे उनके पास जाओ। अब स्पेशल सेक्रेटरी तनख्वाह के वाले को जवाब दे रहे हैं। अरे यार पहले आप ये बताओ कि जो आपकी जो फेडरेशन है वो कोई रजिस्टर्ड है? हमने कहा अगर तो तनख्वाह के बारे कोई एक एम्प्लॉय भी आता है, कोई और कोई भी आए तो क्या आप उसकी बात नहीं सुनोगे? यानी हालत यहाँ तक जो है पहुंच चुकी है। हमने इनको नोटिस दिए हैं 3-4, 5 मई को नोटिस दिया कि 14-15 डिमांड्स है हमारी चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज की। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, कोई मीटिंग नहीं। मुझे 19 मई को नोटिस दिया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। 5 जून को हमने फिर जो इनको लेटर दिया, लेकिन कोई उसके ऊपर कार्रवाई करने का कोई सवाल ही नहीं है। 3-4 धरने भी बड़े दे दिए हमने। अब धरने जब देने जाते हैं नहीं जी वो 144 लगेज लानी है नहीं आपको, आपने काम भी नहीं करना, बोलने भी नहीं देना है। ये हालत बनी हुई है। इस करके नेचुरली तौर पर
जो यूनिटी की बात आ रही है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि हमने अपने जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं हमारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग सोसाइटीज के साथी, हम उनकी बात सुनेंगे। जहाँ तक बिजली का सवाल है, बिजली के मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के नाम पर एक फैसला किया कि डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेट करना है। चंडीगढ़ में अफसरशाही कहां तक पहुंच गई? फैसला तो है डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन जो हमारे ट्रांसमिशन के सेक्टर हैं, 220 केवी है, 66 केवी है, 33 केवी है, वो गवर्नमेंट के दायरे में रहने चाहिए थे। इन्होंने सारे वो भी जो है कंपनी को बेच दिए। आज जो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, अब जिक्र किया साथी ने, हमारी हॉस्पिटल के साथी बिट्टू जी ने 74 एसोसिएशन जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनकी तरफ से हाई कोर्ट में भी जो है वो PIL डाली है, वही उसकी जो सुनवाई नहीं हुई, फैसला सरकार ने कर लिया। उसके लिए हमने हर सेक्टर में जाके लोगों को अपील भी किया है, चुने हुए नुमाइंदों के पास भी गए हैं, लोकल MP के पास भी गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी के पास, लोगों के पास भी गए हैं। अपने अपने तौर पर सबने जो है उसमें हिस्सा डाला है। लेकिन 31 जनवरी को जिस दिन उन्होंने ट्रांसफर किया डिपार्टमेंट को, और उस दिन जो है जो आज बात की जा रही है कि एटलीस्ट जो है कम से कम 10,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो शायद सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ता। लेकिन पब्लिक ने जो है जितना उम्मीद थी हमें, उस हिसाब से नहीं जो है अपने आप को इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन नहीं कर पाए। एम्प्लॉय करके हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हमारी लड़ाई जारी है। अब आज की डेट में 350 करीब जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, 500 करीब जो है हमारे टेम्परेरी एम्प्लॉयज हैं, और वही जो है बिजली चला रहे हैं। जो कंपनी आई हुई है उनके पास हितेश पुरी जी भी मिले हैं, बिट्टू जी मिले हैं, व्यापार मंडल के साथी मिले हैं, अब पिंडों के लोग जा रहे हैं। यानी कंपनी का काम क्या है कि वो सिर्फ कटे पैसे कमाने हैं। आगे क्या होता था पहले, हमारी ये प्रायोरिटी होती थी जो चंडीगढ़ के बिजली के एम्प्लॉयज की, कि लोगों की बिजली चलानी हमारी प्राइम ड्यूटी थी। सारे साथियों को जो है कंप्लेंट सेंटर में लगा दो, मेंटेनेंस में लगा दो, जो पैसे कमाने वाला काम, बिजली काटने का काम, डिफॉल्टिंग अमाउंट का, हमको एक साइड रखते थे। लेकिन आज की प्रायोरिटी क्या है? आज की प्रायोरिटी है कि हमने मुनाफा कमाना है, लॉस नहीं होना चाहिए, वो प्रायोरिटी है। बिजली चाहे बंद हो, यानी अपने लोगों को जो है वो बार बार मॉनिटरिंग के ऊपर जो है वो पैनिक के लिए तो रखे उन्होंने। और बिजली में जो है हमारे अपने जो कम एम्प्लॉय है, क्योंकि 200 के लोग बिहार से गए, चले गए, और कंपनी जो है वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, एम्प्लॉय के लिए कोई काम नहीं कर रही है। अब हालत हमारी यहाँ तक बना दी है, जो हमारी जनवरी के महीने में प्रमोशन होने की 50-60 लोगों की, आज में कंपनी जिम्मेदारी ले रही है, सरकार जिम्मेदारी ले रही है। इस करके लगातार जो है जो समस्याएं बढ़ रही है, समस्याओं के लिए निश्चित तौर पर हम आप सारे लोगों से, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, उनसे, हर एक सेक्टर के निवासी हैं, उनसे अपील करेंगे कि आने वाले टाइम में जो मधुकर जी ने जो एजेंडा जो चंडीगढ़ मंथन जी ने शुरू किया है, इस बात पर हम गौर करेंगे। हम समझते हैं कि जरूर जो है इस समस्या का समाधान होगा। समाधान किस तरह होगा कि हम एजेंडे में बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल राय जोशी जी।